जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। आज का जो दिन है आदिवासी दिवस, इसको मनाने के लिए हमारा जो पूरा एरिया है वहाँ पे हर गांव में जाके आदिवासी दिवस को मनाया जा रहा है। इसके पूर्व में हम ग्राम पिछोड़ी में गए थे और वहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ था उसके प्रोग्राम के बाद में आज हम लोग जो अगला जो गांव है वो कटोरा गांव है और यहाँ पे हम लोग आए हैं। यहाँ पे जो आदिवासी दिवस को बनाने के लिए जो शुरुआत किया जा रहा है उसमें वृक्षारोपण पहला कदम है और इसी पहले कदम के माध्यम से हम लोग आज के दिन में आदिवासी दिवस को मनाने का प्रारंभ कर रहे हैं इस ग्राम कटोरा में। इसके बाद में फिर शाम के समय में यहाँ पर वैचारिक एक सभा रखी जाएगी जिसमें समाज की जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं के बारे में बात किया जाएगा। यहाँ पे मतलब जो जयस संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जो बबलू जी जो है वो ये हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। उसके बाद में फिर जो जयस के जो कोषाध्यक्ष जो हैं, जिला कोषाध्यक्ष बड़ा बद्री जी यहाँ पे उपस्थित हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे जो समाज सेवक जो समाज के लिए हमेशा तत्पर जो रहते हैं, भूपेंद्र जी आवास्या, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। उसके बाद में फिर यहाँ पे जो जयस के जो पदाधिकारी हैं सतीश जी डोडवे, ये भी यहाँ पर उपस्थित है। और साथ में सभी जो हमारे गांव के जो ऐसे युवा यहाँ पर उपस्थित है जो कि हमेशा समाज के लिए तत्पर रहते हैं और जो ग्रामवासी ऐसे यहाँ पर उपस्थित है जो हमेशा समाज के लिए खड़े रहते हैं और सारे जयस युवा यहाँ पर साथ में उपस्थित है। और इसी प्रकार से आज हम लोग आदिवासी दिवस की शुरुआत कर रहे हैं। अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। हेलो ये चैनल वाला है, तुमको मैं डायरेक्ट लाइव चला आप सभी ने जो हमारे स्वयं के त्यौहार आदिवासी दिवस को मनाया और बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया, उसको लेके आप सभी ग्रामवासियों को, आप सभी समाज के जनों को, सभी को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और इधर जो सामने जो हमारी जो काकियाँ जो खड़ी है उन सभी काकियों को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी लोग समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए, समाज के त्यौहार को मनाने के लिए शामिल हुए। और आज का जो हमारा जो कार्यक्रम जो बनाया है, आज जो हमने त्यौहार जो मनाया है, ये हमारे एरिया का पहला त्यौहार। हम लोग इसके पहले कभी भी आदिवासी दिवस नहीं मनाते थे और आज हम लोग जो आदिवासी दिवस मना रहे हैं, इसको मनाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो कई सारे उद्देश्य हैं। उसका एक सबसे बड़ा और सबसे पहला जो उद्देश्य हम लोग देखें तो वो उद्देश्य ये है कि हमारे जो भी युवा जो है उन सभी युवाओं के अंदर पहले हम लोग बात करें कि आदिवासी दिवस जब नहीं बनाया जाता था उस समय पे सभी युवा जो है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उन सभी युवाओं के अंदर आत्मविश्वास जो होता है वो बहुत कम रूप में देखा जाता था। लेकिन जब से हम लोग हमारे आदिवासी दिवस मनाना प्रारंभ किया है उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि सभी युवाओं के अंदर एक अलग ही जोश है और आदिवासी होने का अलग ही एक गर्व है। लेकिन मेरा सभी युवाओं से, जो भी समाज के युवा जो है जो अपना जो जोश दिखा रहे थे, उन सभी युवाओं से मेरा एक निवेदन है कि अपना जो ये जो जोश है उसे संभाल के रखें और समाज के विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहें, समाज के विकास के लिए कार्य करते रहें। जैसे कि मैं हमेशा ही बताता हूँ और सबसे पहले अपनी बात को शुरू करने से पहले अभी मैं सबसे पहले खुद का परिचय दे दूँ। मेरा नाम संदीप नरगावे है, मैं जयस से जिला प्रवक्ता हूँ और हमेशा ही समाज की जो भी बातें होती हैं, जो भी हमारे समाज की जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेके हमेशा हर गांव में घूमते रहते हैं। इसी गांव में, आपके गांव में भी जो कार्यक्रम जो रखा था कुछ दिन पहले, उसमें हम लोगों ने हमेशा ही जो काम किया है, हम लोगों ने हमेशा ही जो काम करने का जो प्रयास किया है वो 5 कार्यों में मुख्य रूप से काम किया है। हमने हमारे एरिया के डेवलपमेंट के लिए हमने जो किया है वो ये किया है कि हम लोग सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में काम करें। हम लोग हमारे गांव में हम लोग सभी इकट्ठे हो जाए और नाच गाना करने के बाद में भूल जाएं कि हम लोग इकट्ठे किस लिए हुए थे, तो वो चीज़ें हमारे बीच में ना रहे। और सभी मेरा
युवाओं से भी निवेदन है कि ये जो आपका जोश जो है, ये जो जुनून जो है, इसको बनाए रखें। और हमारे सामाजिक जो भी कार्य हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, समस्याएं कई सारी है हमारे समाज में, हमारे गांव में। जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इन बच्चों का जो शिक्षा है वो ठीक तरीके से हमारे स्कूलों में नहीं मिल पा रहा है। तो हम हमारे इन छोटे छोटे बच्चों को, जो कि हमारे गांव का भविष्य है, इन बच्चों की शिक्षा के लिए क्या हम बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए आप सभी युवाओं को और ग्राम के समस्त वरिष्ठ जनों को इसके लिए हमें काम करना होगा। और इसी माध्यम से हम लोग हमारे गांव में एक शिक्षा समिति का गठन करें और इसी के माध्यम से हम लोग हमारे गांव की जो स्कूल है उसको सुचारू रूप से चलाएं। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो हमारे जो गांव की जो स्कूलें जो हैं वो धीरे धीरे बंद होते जा रही है। बंद होने के पीछे जो कारण है वो ये है कि हमारे गांव की स्कूलों की जो दर्ज संख्या जो है वो कम है। और जब दर्ज संख्या या फिर हम लोग बोल सकते हैं बच्चे कम पढ़ने लिखने जाएंगे गांव में, तो धीरे धीरे इन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम लोग देखें तो आपके ही गाँव से जो बड़ी बड़ी नौकरियों में जो लगे हैं वो लगे हैं, उसके पीछे का जो कारण है हमारे गांव की सरकारी स्कूल। अगर ये स्कूलें अगर बंद हो जाती है तो आने वाले समय में हमारे जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये अपना शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे। और मैं स्वयं एक टीचर हूँ जो बड़वानी में जो कोचिंग है जिसका नाम है साई IAS, इसका संचालक हूँ। तो एक शिक्षक होने के नाते, एक टीचर होने के नाते मुझे ये पता है कि जीवन में शिक्षा का क्या महत्व होता है। अगर मैं आप सभी के सामने अगर बोल पा रहा हूं तो उसका कारण कहीं ना कहीं शिक्षा ही है। तो हम सभी को साथ में मिलके हमारे गांव की शिक्षा के लिए काम करना होगा और इसके लिए हम सभी को साथ में मिलके कार्य करना होगा। सभी हमारे गांव के जो युवा जो है उनके जोश का उपयोग हमें सही दिशा में करना होगा। हमारे समाज के जो भी वरिष्ठ गण जो है उन सभी वरिष्ठ गणों का जो जीवन का जो अनुभव है उसको साथ में लेके हमारे समाज की समस्याओं को दूर करना होगा। हमारे समाज में सबसे बड़ी जो एक समाज में जो समस्या है वो शराब पीने की है। मैं यहाँ पे जो भी मुझे मानते हैं, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि सर जो है वो अच्छे हैं या फिर सर को मानना चाहिए, तो आप लोगों से मेरी एक निवेदन है कि ये शराब से धीरे धीरे दूर होना प्रारंभ करें। हम लोग हमारे त्योहारों को जोश और जुनून के साथ मनाएं, लेकिन ये शराब से धीरे धीरे दूर होना प्रारंभ करें। और जिस दिन हम ये शराब से दूर हो जाएंगे उस दिन हम लोग हमारे समाज को भी डेवलप करना शुरू कर देंगे। इसके बाद में जो अगली जो हमारे समाज की जो सबसे बड़ी समस्या जो है वो हमारे समाज में बेरोजगार युवाओं को जो रोजगार जो नहीं मिल पाता है वो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। मैं हमेशा ही जब भी किसी गांव में जाता हूं तो इस क्षेत्र में बात करता हूं कि हम लोगों को हमारे समाज के युवाओं के रोजगार के लिए कार्य करना होगा। और रोजगार के लिए हम लोग हर गांव में रोजगार शालाओं का आयोजन करेंगे जिसके माध्यम से हम समस्त युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रयास करते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है कि हमारे गांव में एक शिक्षा समिति के नाम से कमेटी का गठन हो। बेटा 2 मिनट, हेलो, मैं जो बातें बता रहा हूँ इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ये समस्याएं सुनो, ये जो समस्याएं हैं ये किसी और की नहीं है, ये समस्याएं हमारी खुद की है। और इन समस्याओं के लिए हमको खुद को लड़ना पड़ेगा। कोई ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर से बैठ के हमारी कोई समस्याओं का समाधान करने के लिए नहीं आएगा। कई सारी समस्याएं जो हमारे गांव में जो है उन सारी समस्याओं के लिए हमको ही खड़े होना पड़ेगा। तो मैंने जैसे बात किया कि हमारे गांव में जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे जो युवा है वो शिक्षित है लेकिन बेरोजगार है। तो हम लोगों को उनके रोजगार के लिए रोजगार शाला का हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में रोजगार शाला का आयोजन करना होगा। इसके माध्यम से हम सभी युवाओं को ये बता पाएँ कि आप किन किन माध्यम से रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे गांव में महिलाएं भी कई सारे कार्य कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग हमारे गांव की महिलाओं को जो आजीविका मिशन जो होता है उसके माध्यम से आने वाले समय में सभी गांव की महिलाओं को सिलाई मशीनें दिलाएंगे। और आपका जो दैनिक जो जीवन है उसमें आप सभी महिलाओं का खुद का इनकम स्टार्ट हो, खुद का रोजगार स्टार्ट हो, खुद का पैसा आना स्टार्ट हो। इसके लिए हम लोग आने वाले समय में प्रयास करेंगे। और सारे जो युवा जो हैं, जो भी शिक्षित युवा हैं, इन सभी लोगों के लिए हम लोग आने वाले समय में रोजगार शाला का आयोजन करेंगे। इसके माध्यम से आपको ये बताया जाएगा कि रोजगार किन किन माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है। अगली जो हमारे गांव की जो समस्या है, जो सभी की एक कॉमन समस्या है कि हमारी फसलों का मूल्य हमको नहीं मिल पाता है।
आज से हम लोग देखें तो आज से 10 साल पहले भी जो कपास का जो भाव था वो 5,000 रुपये कुंटल था, जो दालों का जो भाव था वो वही था जो आज से 10 साल पहले था, वही था जो आज है। तो हमें हमारी फसलों के मूल्य को लेने के लिए भी हमें लड़ना होगा, हमें साथ में संगठित होना पड़ेगा। और जब हम लोग इन पार्टियों को छोड़ के, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, इन पार्टियों की लड़ाई को छोड़ के हम लोग हमारे समाज के लिए एक साथ खड़े हो और हम लोग हमारी समस्याओं के लिए सब साथ में बैठें और इन समस्याओं पे बात करें और उनका समाधान निकालें, तभी हम लोग हमारे समाज को विकास कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग देखें कि अगर आदिवासी क्षेत्र में अगर तुम जाते हो तो तुमको एक गांव जो है वो देखने को जो मिलेगा वो अलग ही प्रकार का गांव आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे विकास ठीक तरीके से नहीं होगा, जहाँ पे रात के समय में स्ट्रीट लाइट आपको नहीं मिलेगी, जहाँ पे हमारी जो सड़कें जो हैं वहाँ पे आपको कीचड़ मिलेगा। लेकिन जब भी आप किसी दूसरे समाज वाले गांव में जाते हो, जैसे आप लोनसरा चले जाओ, आप बोरलाई चले जाओ, तो ये जो गांव हैं वो दूसरे समाज वालों के हैं, लेकिन आप देखोगे कि वो पूरा की पूरा गांव वेल डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा विकसित गांव है। आज के समय में अगर हम लोग सब साथ में मिलकर खड़े होते हैं तो हम लोग भी हमारे गाँव को विकास कर सकते हैं। अगर हम लोग अभी देखें तो हमारे समाज की अगर किसी बेटी का अगर शादी है, अगर हमारे समाज की अगर किसी बेटे की अगर शादी है, तो हम लोगों के पास हमको खाना खिलाने तक के लिए हमारे पास जगह नहीं होती है। कई बार तो ये होता है कि हम लोग हमारे जो खाने की जो व्यवस्था है जो करते हैं वो सड़कों पे करते हैं, रोड पे करते हैं, लोग निकल के जा रहे हैं, दूर उड़ रही है, हमारे खाने में आ रही है, और फिर भी हम लोग वो वहाँ पर व्यवस्थाएं करते हैं। और वो करने के पीछे हमारी मजबूरी ये है कि हमारे पास खुद के समाज का मांगलिक भवन नहीं है अभी के समय में। अगर हमारे समाज के लिए अगर मांगलिक भवन का अगर निर्माण होता है तो हमारे समाज के जो भी बच्चों का आने वाले समय में जब भी शादियाँ होगी तो हम लोग हमारे समाज के बच्चों और बच्चियों की शादियाँ ठीक तरीके से कर पाएंगे। हम लोग सड़कों पे हमारी पंगतें देने के लिए मजबूर नहीं होंगे। और इस प्रकार की कई प्रकार की जो समस्याएं हैं, इन सभी प्रकार की समस्याओं का अगर हम लोग समाधान चाहते हैं तो हम सभी को, संपूर्ण आदिवासी समाज को, चाहे वो कहीं का भी आदिवासी समाज हो, चाहे वो किसी भी गांव का हो, सभी हम लोगों को साथ में बैठना होगा। और बैठने के बाद में ही हम लोग हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आज के समय में अगर हम लोग देखें कि जो महिलाओं के पास जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि जो उनके जो पति जो है वो दारू पी के आते हैं और फिर घर में जाके लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि अगर हम लोग हमारे गांव के जो भी लड़के हैं, जो भी वरिष्ठ हैं, उन सभी लोगों का अगर समस्याओं का अगर समाधान करते हैं तो धीरे धीरे वो दारू पीना भी छोड़ने लगेंगे। और इसी उद्देश्य से ये आज का आदिवासी दिवस मनाया गया है। आप सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से मैं शुक्रिया व्यक्त करूंगा कि आप लोग सभी इस कार्यक्रम में आपने सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसको लेके मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से आभारी हूं। और अंतिम में आप सभी लोगों को मैं जय आदिवासी बोलते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। लेकिन जय आदिवासी जो वर्ड जो है उसके पीछे का दो कारण है। कि पहला ये कारण है कि हम लोग जय जो बोलते हैं, जय का अर्थ होता है जयकारा लगाना। हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोगों ने जीवन भर दूसरों की जयकारा लगाई, हम लोगों ने जीवन भर दूसरों की जय बोली, हम लोगों ने जीवन भर ये वाले नेता की जय, वो वाले नेता की जय, ये वाले बाबा की जय, वो वाले बाबा की जय बोली, लेकिन हमने कभी स्वयं की जय नहीं बोली। इस कारण से हम लोगों को आने वाले समय में भी और आज से शुरुआत करना है कि हम लोग हमेशा जय आदिवासी बोलें। हाँ, और ये जो आज का जो दिन जो है वो 9 अगस्त है। और 9 अगस्त आज हमने जो मनाया है वो आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये मनाया है। और ये जो 9 अगस्त जो मनाया जाता है वो 1982 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसने घोषित किया है कि विश्व के कहीं भी जो भी आदिवासी जो है उन सभी का एक त्यौहार मनाया जाएगा जो कि 9 अगस्त को मनाया जाएगा। और इसी दिन जो है वो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। अंतिम में मैं आप सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप सभी लोग मेरे साथ में जय आदिवासी कहें, क्योंकि हम लोगों ने जीवन भर दूसरों की जयकारा लगाई है। अब ये आवश्यकता है कि हम लोग खुद का महत्व समझें, खुद का वैल्यू समझें और हम लोग हमारी स्वयं की जय बोले।
अब मैं अपने जयकार लगाऊंगा, मेरे साथ आप सभी लोग बोलोगे जय आदिवासी, जय आदिवासी। मजा नहीं आया, बहुत सारे लोग हैं लेकिन आवाज उतनी अच्छे तरीके से नहीं आ रही है। जय आदिवासी। बहुत बढ़िया आपका रिस्पॉन्स रहा और आप सभी लोगों को मैं एक बार फिर से विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ग्रामवासी समाज को लेके हमेशा आने वाले समय में भी समाज को लेके सभी लोग आपस में सामूहिक रूप से खड़े होंगे और जब भी समाज के ऊपर कोई भी आवश्यकता पड़ेगी तो सभी लोग साथ में होके खड़े होके समाज की बात को रखेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपने शब्दों को मैं विराम देना चाहूँगा। अंतिम में जय आदिवासी, जय जोहार साथियों।